सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सतगुरु करे आप समान। पारस लोहा कंचन करे, सतगुरु करे आप समान। हम अपनी शक्ति को पहचाने, जागृत करें। सतगुरु हमें जगा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान देकर कि जागो, अपने आप को जानो पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम निरंकार हो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जिन्होंने खुद को तप त्याग की भट्टी में भस्म कर दिया, वो चमक जाते हैं, संवर जाते हैं, निखर जाते हैं। उनका पूरा जीवन सुधर जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी भक्त होता है वो मेरा रूप है। ज्ञानी मेरा ही रूप है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। चार प्रकार के भक्तों का जिक्र आता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना, सुकृत्नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन मेरे चार भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त भक्त दुख तकलीफ में मुझे याद करेगा। अर्थार्थी धन दौलत रुपए पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, दुनियावी प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करता है। जिज्ञासु भक्त, जिसके मन में जिज्ञासा होती है मुझको जानने के लिए मैं कौन हूं। और एक ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जब उसको जान लेता है मेरा ही रूप हो जाता है। तो ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। और ये मानव जीवन का जो लक्ष्य है, ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हमें ये जन्म मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जी परलोक सवारा। ये मानव चोला मिला है परमात्मा को जानने के लिए, मेरा ज्ञान लेने के लिए। तो जिसको ये ज्ञान हो गया मानव जीवन में, मानव चोले में आकर जिसने परमात्मा को जान लिया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, तो उनका जीवन सफल है। बाकी तो निद्रा भोजन भोग भय पशु पुरुष समान। बाकी तो सारी योनियां ये काम कर रही हैं। ज्ञान अधिक नर में ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो फिर हम भी जानवर के जैसे ही हैं। खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं। धिक्कार है जीवन सब कुछ होती याद अगर निरंकार नहीं। हमारा जन्म केवल खाने पीने के लिए नहीं हुआ है कि हम केवल खाने पीने तक ही सीमित रहें, सोने जागने तक ही सीमित रहें। ये दुनियावी जो भोग है, भोग विलास में पड़कर हमने इस जीवन को गंवाना नहीं है। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। इस हीरे इस जन्म को हम कौड़ी के भाव में हम न गंवा दें। संत समझाते हैं, सदगुरु समझाते हैं, सब समझाते हैं। जो भी ज्ञानी भक्त हैं सब समझाते हैं कि परमात्मा को जान लो, परमात्मा के साथ जुड़ो, क्योंकि तुम परमात्मा का रूप हो। ये आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा सृष्टि कण कण में विराजमान है, हर जगह परमात्मा है। तो परमात्मा को जान लो। सदगुरु हमें जगाते हैं, सदगुरु हमें समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारी शक्ति क्या है? निरंकार। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आत्मा हो। आत्मिक स्तर पर जी लो। लेकिन होता क्या है कि हम शरीर के तल पर जीते हैं, खुद को शरीर मान लेते हैं। और जब शरीर मान लेंगे तो फिर बंधन है। शरीर समझना यानी बंधन। लेकिन अगर हम पहचान लेते हैं कि हम तो आत्मा है, हम तो परमात्मा के अंश हैं। और सदगुरु करते क्या है, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, परमात्मा बनाते हैं, हमें निरंकार बनाते हैं कि निरंकार हो जाओ, जीते जी निरंकार हो जाओ, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ, जीते जी प्रभु में लीन हो जाओ।
सतगुरु करे आप समान। क्योंकि सदगुरु ब्रह्मलीन रहते हैं हमेशा। सदगुरु परमात्मा का साकार रूप है। निरंकार का साकार रूप सदगुरु होते हैं। सदगुरु आप निरंकार होते हैं। सदगुरु शरीर नहीं होते, सदगुरु तो ज्ञान होते हैं। तो हमें भी सदगुरु यही समझाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देगा कि तुम भी ज्ञान हो जाओ, निरंकार हो जाओ। पारस लोहा कंचन करे, सदगुरु करे आप समान। तो हमारे अंदर शक्ति है, अपनी ताकत को हम पहचाने, लेकिन पहचानने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। जब भक्ति करेंगे तभी हमारे अंदर की शक्ति जागृत होती है। शक्ति सब में है, लेकिन कोई इसको जानता है, कोई नहीं जानता है। तो सदगुरु हमें हमारी शक्ति से अवगत कराते हैं, हमारे रूप से दिखाते हैं कि तुम्हारा रूप क्या है। आप अपने रूप को पहचान लो। तुम्हारा रूप है निरंकार, तुम निरंकार हो। सदगुरु हमें आईना दिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञान का आईना। और सत्संग दर्पण है, सत्संग में जाने के बाद सब क्लियर होता है। सत्संग हमें बता देता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम परमात्मा से हैं, परमात्मा में जाएंगे। परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, अपने घर से बिछुड़ गए हैं, तो भटक रहे हैं। हमने न जाने कितने योनियों में गुजारा है, कितने कितने योनियों के बाद ये मानव का चोला मिला है। तो अब परमात्मा को जान लो। तो एक ही जो सारांश है मानव जीवन का, कि ब्रह्म को जान के ब्रह्मलीन हो जाना, परमात्मा को जान के परमात्मा हो जाना, निरंकार को जान के निरंकार हो जाना, और जीते जी निरंकार होना। तभी जीते जी बंदा मुक्त है। तो सदगुरु हमें देते हैं जीवन मुक्ति। अब हमने इस ज्ञान को कितना लिया, कितना गहराई पे गए, ये हम पर डिपेंड है। ज्ञान सब लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान सभी ने लिया है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को हम आत्मसात कितना करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की गहराई में कितना गए, कितना जाना, कितना समझा। जितना गहराई पे जाएंगे उतना ही हम इसको समझेंगे और अनुभव मिलेंगे। ब्रह्म ज्ञान से जब अनुभव मिलते हैं तो बंदा परिपक्व हो जाता है, मजबूत होता है। और ये सारी जो गहराई है ज्ञान की, इसमें उतरना पड़ेगा। सदगुरु जी ने अपना काम कर दिया। अब जितना जितना हम ज्ञान को जीते हुए चले जाएंगे, अनुभव लेते हुए चले जाएंगे, उतना उतना मजबूत होंगे, पक्के हो जाएंगे। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया ही इसलिए दिया है कि हम अपनी शक्ति को पहचाने। हमारे अंदर बहुत ताकत है, शक्ति है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। ये ब्रह्म ज्ञान हमारी शक्ति को उजागर करता है, हमको जगा देता है। तो सदगुरु का काम एक ही है कि अपने साथ सदगुरु बनाना चाहते हैं। हम इस बात को समझें। पारस लोहा कंचन करे, सदगुरु करे आप समान। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।